नमस्कार, अभिनंदन, आदाब। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। रियो में ओलंपिक्स की मशाल जल चुकी है। इस बार हमारे देश से भी 100 से ज्यादा खिलाड़ी ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने पहुंचे हैं। नायक में मैं सुनाऊंगा आपको उन खिलाड़ियों की कहानी जिन्होंने ओलंपिक्स में भारत को एक नई पहचान दिलाई। ऐसे ही हैं हमारे आज के नायक, जिनकी बदौलत एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बार भारत ने जीता गोल्ड मेडल। जी हां, हॉकी के जादूगर, स्टिक के शहंशाह, द वन एंड ओनली मेजर ध्यानचंद हैं हमारे आज के नायक। आज मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी ऐसी शिकस्त थी, ऐसी हार थी, जिन्होंने मेजर ध्यानचंद और हॉकी टीम के उनके साथियों की नींद उड़ाकर रख दी। साथ ही बताऊंगा आपको कि क्या कभी जर्मन तानाशाह अडोल्फ हिटलर ने मेजर ध्यानचंद से यह पेशकश की थी कि वो जर्मनी की नागरिकता स्वीकार कर लें और उसके बदले में उन्हें सेना में मेजर क्या वो कर्नल बना देंगे। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि फील्ड मार्शल तक बनाने की बात कह दी थी। कितनी सच्चाई है इस कहानी में। बात करेंगे हम मेजर ध्यानचंद के सुपुत्र, भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी और पूर्व कप्तान अशोक कुमार से भी। बने रहिए मेरे यानी संजीव श्रीवास्तव के साथ। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर नायक, और बात कर रहे हैं हम द वन एंड ओनली, द किंग ऑफ हॉकी, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं नायक का ओलंपिक वीक स्पेशल। और हम आज बात कर रहे हैं हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की, जिनकी वजह से भारत ने एक नहीं 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स जीते। तो आइए सबसे पहले आपको सुनाता हूं कि कैसे बन गए ध्यान सिंह ध्यानचंद। साधारण सी शिक्षा प्राप्त करने के बाद 16 साल की उम्र में ध्यानचंद फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में बतौर एक साधारण सिपाही भर्ती हुए। ध्यानचंद साहब हॉकी की बदौलत ही सेना में शामिल हो पाए थे, लेकिन फिर भी हॉकी में कोई उन्होंने तब तक विशेष नाम नहीं कमाया था। दरअसल हॉकी के प्रति जो उनका प्रेम बढ़ा और वो एक दिन इस खेल के शीर्ष तक पहुंच पाए, उसका श्रेय रेजिमेंट के एक सूबेदार मेजर तिवारी साहब को जाता है। मेजर तिवारी स्वयं भी हॉकी प्रेमी थे, एक खिलाड़ी थे, और उनकी देखरेख में ही ध्यानचंद जी ने हॉकी खेली और सीखी। हॉकी में ध्यानचंद साहब जैसा खिलाड़ी न तो कभी हुआ है और न ही शायद कभी आगे होगा। उनका असली नाम ध्यान सिंह था, लेकिन जब फौज में तिवारी जी के मार्गदर्शन में उन्होंने हॉकी स्टिक संभाली और लोगों को इम्प्रेस करना शुरू किया, तो लोगों ने प्यार से उन्हें ध्यानचंद कहना शुरू कर दिया और इसी तरह उनका नाम पड़ गया ध्यान सिंह से ध्यानचंद। तो आगे बताऊंगा आपको कि कैसे हॉकी की बदौलत ध्यानचंद को ऑफर हुई थी सेना की नौकरी। बड़ा दिलचस्प किस्सा है। बने रहिए मेरे यानी संजीव श्रीवास्तव के साथ। आप सुन रहे हैं नायक। बात कर रहे हैं हम द वन एंड ओनली हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं नायक का ओलंपिक वीक स्पेशल। और हम आज बात कर रहे हैं हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की। कैसे हॉकी की बदौलत ध्यानचंद को ऑफर हुई थी सेना की नौकरी। उनके पिता सोमेश्वर सिंह सेना में सूबेदार थे और जब भी कोई आर्मी के मैचेस, हॉकी के मैचेस होते थे, तो खेल के मैदान का सारा प्रबंधन उनके पिता की जिम्मेदारी होती थी। एक बार क्या हुआ, किसी वजह से एक टीम का गोलकीपर नहीं आ पाया। ध्यानचंद ने अपने पिताजी से कहा कि आप कप्तान से पूछ लीजिए, जिस टीम का गोलकीपर नहीं आया है, अगर वो अनुमति दें तो मैं गोलकीपर की जगह खड़ा हो जाता हूं। अब कप्तान के पास भी कोई और चारा तो था नहीं, उसका एक खिलाड़ी कम था। उन्होंने कहा, आ जाओ बच्चे। खेल का काफी समय गुजर गया और दोनों तरफ से कोई गोल नहीं हो पाया। जब इंटरवल हुआ और दोनों टीमें बाहर पानी पीने के लिए आईं, तो ध्यानचंद जी ने अपने पिताजी से कहा, कोई गेंद मेरे गोल तक आए तो क्या मैं उसे रोक कर दूसरी तरफ भाग सकता हूं और गोल कर सकता हूं। ये बातचीत उनकी टीम के कैप्टन ने सुन ली। उन्होंने कहा, चलो ठीक है, अगर गेंद गोल तक आए तो अब की बार लेके आगे बढ़ जाना।
बस इंटरवल के बाद जब खेल शुरू हुआ और बॉल एक बार गोलकीपर ध्यानचंद के पास आई तो उसने हॉकी स्टिक से गेंद को रोका, सीधे जाके विपक्षी टीम के गोलकीपर के सामने और गोल ठोक दिया। साहब, कप्तान साहब बड़े इंप्रेस्ड। उन्होंने कहा चलो अगली बार भी ट्राई कर लेना। एक और गोल ठोक दिया थोड़ी देर बाद ध्यानचंद ने। अब तो साहब दोनों टीम्स के खिलाड़ी और कैप्टन्स बहुत ही इंप्रेस्ड हो गए और मैच के फौरन बाद ध्यानचंद को सिर्फ 16 साल की आयु में ये ऑफर मिल गया कि अगर वो चाहें तो इंडियन आर्मी ज्वाइन कर लें। वहां उनके हॉकी के टैलेंट को और तराशा जाएगा। कैसे एक बार एक मैच के बाद उनकी हॉकी स्टिक के टुकड़ों के लिए दर्शक दीर्घा में मच गया तूफान, बताऊंगा आपको। बने रहिए मेरे यानी संजीव श्रीवास्तव के साथ। आप सुन रहे हैं नायक, बात कर रहे हैं हम हॉकी के जादूगर द वन एंड ओनली मेजर ध्यानचंद की, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका एक बार फिर 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। नायक के स्पेशल ओलंपिक वीक में आप सुन रहे हैं हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की कहानी। कैसे एक बार एक मैच के बाद उनकी हॉकी स्टिक के टुकड़ों के लिए दर्शक दीर्घा में मच गया तूफान। 1928 में पहली बार उन्होंने ओलंपिक खेलों में भाग लिया, एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में। मात्र 23 साल उनकी उम्र थी उस समय। 11 मैच वहां खेले भारत ने और सभी मुकाबलों में एकदम वन साइडेड जीत हासिल करी, विपक्षी टीम को जैसे धोकर रख दिया। फिर सिलसिला आया 1932 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स। अब तक उनकी शोहरत एक सेंटर फॉरवर्ड के रूप में पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। इस दौरे में जो भारत ने मैच खेले उसमें 262 गोल्स, 262 गोल्स भारतीय टीम ने स्कोर करे। उनमें से 101 गोल्स सिर्फ ध्यानचंद ने किए थे। निर्णायक जो मैच हुआ इस टूर्नामेंट में, उसमें भारत ने अमेरिकी टीम को हराया, कैन यू बिलीव इट, 24-1 के मार्जिन से। एक बार जब भारत की टीम न्यूजीलैंड के दौरे पे थी तो मैच खेलते हुए ध्यानचंद साहब की हॉकी स्टिक टूट गई। उन्होंने तो दूसरी हॉकी स्टिक मंगा ली और खेलना जारी रखा, लेकिन जो टूटी हुई हॉकी स्टिक थी उसके टुकड़ों को लेकर वहां पे कोहराम मच गया, क्योंकि दर्शक आपस में हाथापाई तक करने लगे कि साहब हम उस हॉकी स्टिक का टुकड़ा लेंगे, उसको लेकर घर जाएंगे, अपने पास संजो के रखेंगे, जिससे ध्यानचंद हॉकी खेलते थे। आगे बताऊंगा आपको 1936 या 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स के बारे में, उस दौर के बारे में जब मेजर ध्यानचंद का यश, उनकी ख्याति इतनी ऊंचाइयों तक, इतनी बुलंदियों तक पहुंच चुकी थी कि अडोल्फ हिटलर जैसा तानाशाह भी उन पर आसक्त था। बने रहिए मेरे यानी संजीव श्रीवास्तव के साथ। आप सुन रहे हैं नायक, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप सुन रहे हैं नायक और बात कर रहे हैं हम आज हॉकी के जादूगर द ग्रेट मेजर ध्यानचंद की। तो 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स किस तरह से एक मील का पत्थर बन गए, माइलस्टोन बने ध्यानचंद साहब के करियर में, बहुत ही दिलचस्प किस्से हैं। एक के बाद एक मैच जीतती हुई भारतीय हॉकी टीम पहुंच गई फाइनल्स में, जहां उनका मुकाबला मेजबान जर्मनी की हॉकी टीम से था। बस देखते ही देखते 6 गोल दाग दिए इंडियन टीम ने। जर्मन टीम तिलमिला गई और छेड़छाड़ सी करने लगी। उनके गोलकीपर ने हॉकी स्टिक ध्यानचंद के मुंह पर इतनी जोर से दे मारी कि उनका दांत टूट गया। मैच की जब फाइनल विसल बजी तो स्कोर था इंडियन टीम के फेवर में 8-1। बस इसके बाद ये चर्चा शुरू हुई कि अडोल्फ हिटलर इतने इम्प्रेस्ड हो गए थे मेजर ध्यानचंद की खेल जादूगरी से, उनके हॉकी आर्ट से, कि उन्होंने उन्हें जर्मनी की सिटीजनशिप ऑफर कर दी थी और कहा था कि अपनी सेना में उन्हें कर्नल का रैंक देंगे। कुछ लोग तो यहां तक पहुंच गए थे कि भाई जर्मन सेना में फील्ड मार्शल की रैंक तक ऑफर हो गई थी मेजर ध्यानचंद को। लेकिन शायद असलियत इससे बहुत परे है, क्योंकि ध्यानचंद साहब ने अपनी जीवनी आत्मकथा गोल में कहीं भी अडोल्फ हिटलर के साथ किसी तरह की भेंट का उल्लेख नहीं किया है। आगे बताऊंगा आपको कि कैसे इस 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स में झंडे गाड़ने वाले मेजर ध्यानचंद शायद बर्लिन ओलंपिक्स में खेल ही नहीं पाते, क्योंकि उनकी नियुक्ति तो एक ऐसी प्लाटून में हो गई थी जिसको बर्मा के बॉर्डर पे जाके लड़ना था। फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें बर्लिन ओलंपिक्स खेलने की फिर मिली हरी झंडी। बात करेंगे हम उनके सुपुत्र और इंडियन हॉकी टीम के फॉर्मर कैप्टन अशोक कुमार से। बने रहिए मेरे यानी संजीव श्रीवास्तव के साथ। आप सुन रहे हैं नायक, बात कर रहे हैं हम मेजर ध्यानचंद की,
सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका एक बार फिर 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं नायक। बात कर रहे हैं हम हॉकी के जादूगर, महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की। तो क्या हुआ आखिर एक बार एक दिन ऐसा 1936 में कि बर्मा की सीमा पर पहुंच दुश्मन की सेना से दो दो हाथ करने की बजाय यकायक आदेश यह हुआ कि मेजर ध्यानचंद को भेजा जाए फिर से कलकत्ता, जहां हॉकी का ट्रेनिंग कैंप चल रहा था बर्लिन ओलंपिक्स के लिए। हमारे साथ जुड़ गए हैं मेजर ध्यानचंद के सुपुत्र और महान हॉकी खिलाड़ी, इंडियन टीम के फॉर्मर कैप्टन अशोक कुमार। तो अशोक कुमार जी, स्वागत है आपका 92.7 बिग एफएम पर। तो ये तो बड़ा जबरदस्त किस्मत का खेल था साहब। और जिस रेजिमेंट में थे उस प्लाटून को बर्मा बॉर्डर पे जाना था, ऐसा ऑर्डर उनके पास आ गया था। उसके लिए उन्होंने ध्यानचंद को भी डिटेन किया, उनको जाने नहीं दिया ओलंपिक कैंप के अंदर। तो ध्यानचंद की कुछ 2 ओलंपिक के बाद एक सम्मान सा बना था, एक नाम सा बना था जो लोगों के, उनके ऑफिसर्स के जहन में था कि हाँ, ध्यानचंद ऐसे शख्स है जो ओलंपिक में खेल कर आता है। लास्ट में उनके प्लाटून कमांडर आया, तो जब उन्होंने ध्यानचंद को देखा कि ये ध्यान भी आप परेड में खड़ा मेरे सामने, तो यकायक उसने पूछा, ध्यान आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? तो उन्होंने जो उनके इंचार्ज थे उनसे पूछा, ये ध्यानचंद को रिलीज क्यों नहीं किया? ही इज एन ओलंपियन, इनको ओलंपिक के लिए जाने दो। तो देखिए साहब, कैसे डेस्टिनी ने हमेशा एक भूमिका अदा करी मेजर ध्यानचंद साहब की लाइफ में। बने रहिए मेरे यानी संजीव श्रीवास्तव के साथ। आगे आपको बताएंगे कि खुद ध्यानचंद साहब क्या चाहते थे अपने बच्चों से, कि वो कौन सा करियर चुने और क्यों चाहते थे वो ऐसा। बहुत दिलचस्प किस्सा है। और साथ ही बात करेंगे कि कैसे दुनिया एक बार फिर बदली मेजर ध्यानचंद के लिए उनकी मृत्यु के बाद। बने रहिए मेरे यानी संजीव श्रीवास्तव के साथ। आप सुन रहे हैं नायक, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका 92.7 बिग एफएम पर। आप सुन रहे हैं नायक। बात कर रहे हैं हम हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। तो आखिर ऐसी क्या वजह थी, क्या मजबूरी थी मेजर ध्यानचंद की कि वो कभी नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे भी हॉकी प्लेयर्स बने? बात दरअसल ये है कि मेजर ध्यानचंद ने नाम, ख्याति, यश तो बहुत कमाया, लेकिन आर्थिक हालात उनके हमेशा तंग रहे। तो जब उनके बच्चे हॉकी खेलने जाते थे तो मेजर ध्यानचंद साहब से छुप के जाते थे। फिर अशोक कुमार जी ने एक किस्सा हमें और बताया मेजर ध्यानचंद की मौत का, कि कैसे वो जब बीमार पड़े और दिल्ली के एम्स अस्पताल उनको लाया गया तो एक साधारण से जनरल वार्ड में भर्ती कराना पड़ा, क्योंकि ना उस तरह की सिफारिश थी, ना उस तरह के पैसे थे कि प्राइवेट वार्ड अफोर्ड कर सकती उनकी फैमिली। और फिर 3 दिसंबर 1989 के दिन जब मेजर ध्यानचंद साहब की तड़के मौत हुई, तो अशोक कुमार जी का कहना है कि वो पचकुइया रोड एम्स से गए एक मॉर्चरी, एक वैन लेने के लिए, जिसमें वो ध्यानचंद साहब का शव लेकर झांसी जा सके। लेकिन 1-2 घंटे में जब तक वो वैन का बंदोबस्त करके लौटे, एम्स में तो नजारा बिल्कुल बदल चुका था। बड़े बड़े लोग वहां पहुंच चुके थे, वजीर, मंत्री, आला अधिकारी, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स। और मेजर ध्यानचंद साहब की मौत के बाद उनका शव झांसी एक हेलीकॉप्टर में ले जाया गया और अंतिम संस्कार उस स्टेडियम में हुआ जहां कभी वो प्रैक्टिस किया करते थे। जिस रेजिमेंट के वो हिस्सा थे उसके गार्ड्स आए, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पूरे सैनिक राजकीय सम्मान के साथ एक तरह से उनकी अंत्येष्टि हुई। और क्यों ना होती, मेजर ध्यानचंद इसे डिजर्व करते थे। और अब मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन, उनकी बर्थडे यानी 29 अगस्त का दिन भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस की तरह से मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद को भारत हमेशा एक नायक, एक महानायक की तरह याद रखेगा। कल रात आपके सामने फिर हाजिर होता हूं एक नए नायक की कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी संजीव श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब बखैर।